हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत मज़े कर रहे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मेरा नाम है अनिरुद्ध कुमार और आज मैं आपको लेकर आने वाला हूँ बहुत ही अच्छी हम सैर करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री की। बहुत ही स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं खुद अपने एकेडमिक्स में ट्रिग्नोमेट्री जहाँ आता था ना तो मैं थोड़ा डर जाता था। मैं बोलता था यार ये कैसे होगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन, भाई बहुत दिक्कत होती थी। बट आज का सेशन आप अगर कर लोगे ना भाई तो मैं डंके की चोट में बोल सकता हूं कि भाई आपका जो डर है ना ट्रिग्नोमेट्री से वो मैं निकाल के फेंक दूंगा। ठीक है भाई। सो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही मजेदार होने वाला है और आप मेरे साथ मिलके ट्रिग्नोमेट्री खा जाएंगे। चलो भाई, तो सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे कि बड़ी सुंदर कन्या मैंने यहाँ पे ली है, देखो। ठीक है भाई। और ये आप देख रहे होंगे बुर्ज खलीफा है। अब बाकी एडुफ्लेक्स 360 से मेरी बात हो चुकी है, अपन तो दुबई जा रहे हैं और कुछ बच्चों को साथ में भी लेके जाएंगे भाई, अगर अच्छा स्कोर करोगे तो। ठीक है भाई। तो ये देखो, आपने बुर्ज खलीफा तो आपने देख लिया होगा। ठीक है भाई। अब आपको क्या लगता है ये जो बुर्ज खलीफा की जो हाइट है भाई कैसे नापी होगी? ठीक है भाई। आपको लगा होगा कि भाई ये लड़की को उठा के मैं इसके ऊपर फेंक दूंगा और उससे इंच टेप से उससे नापूंगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता भाई। ठीक है। हम करते क्या है, इस लड़की के हाइट से मैं यहाँ से इसको देखता हूँ बहुत अच्छे से, अभी हम देखूंगा। और ये अब एक बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो उसकी मदद से भाई मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से इसकी हाइट निकाल लूंगा। ये हम आगे देखेंगे, सब चीज देखेंगे। तो अभी आपको सिर्फ बताने का ये मकसद है कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ पे यूज होती है, किसी भी बिल्डिंग की हाइट निकालने में काम आती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये आप देख रहे होंगे इस ब्रिज, ठीक है, इस रिवर की वृत्त निकालने के काम आती है। तो बहुत जगह पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ठीक है भाई, हर जगह पे, वैसे बहुत जगह पे नहीं, हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। बट वो हम धीरे धीरे करके समझेंगे। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और उसके बाद ही इस पे क्वेश्चन को AK-47 गोलियां चलाएंगे। ठीक है भाई। तो यहां तक हमने देख लिया कि भाई कहां यूज होती है। बट व्हाट इज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री? सर आपने तो बता दिया बुर्ज खलीफा की हाइट आ जाएगी, सर हम पानी की विड्थ निकाल लेंगे, हर चीज निकाल लेंगे भाई, सर हम ब्रिज की लेंथ निकाल लेंगे। बट बेसिकली सर होता क्या है ये बला है क्या? ये बला इतनी प्यारी है ना, इससे आपको प्यार हो जाएगा ये सेशन देख लोगे तो। व्हाट इज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है भाई? सिंपल सी बात, इट इज ए व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज ए स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये स्टडी है ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं भाई? ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर? बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, बहुत प्यार से इसको समझेंगे। तो इस ट्रायंगल को मैंने बनाया और सबको पता है, गली के बच्चे को पता है कि इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भाई। अब देखो मैं यहां पे इसका नाम दे देता हूं A, B और C। क्लियर है? मैंने क्या बोला सर? A, B और C। ठीक है। अब यहां पे मैं एक थीटा ले लेता हूं, कोई एक एंगल ले लेता हूं। मान के चलो C पे मैंने एक थीटा ले लिया, एक एंगल ले लिया। ठीक है। यहां पे मैंने एक एंगल ले लिया। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया लिया आपने, बहुत बढ़िया, मजा भी आ रहा है थोड़ा लेक्चर में। तो धीरे धीरे करके और मजे लेंगे। अब यहां पे मैं थीटा ले लिया, इस थीटा के जगह में भाई कुछ नाम भी ले लेता। मान के चलो मैं रविदास लिख लेता, मैं रवि लिख लेता, तो अच्छा लगता क्या? मैं यहाँ पे ABC लिख रहा हूं, वहां पे रवि लिख दिया एंगल का नाम। एंगल को बेसिकली हम क्या करते हैं? ग्रीक अल्फाबेट से यूज करते हैं। जैसे थीटा ले लिया, फाई ले लिया, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हम ना घिच पिच ना हो वहां पे। तो मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे थीटा ले लिया। तो यहां तक आपको समझ में आया कि मैंने थीटा ही क्यों लिया। ठीक है भाई। थीटा ले सकते हो, फाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है भाई। अब यहां से बहुत प्राचीन काल पे जब एक राइट एंगल लिया उन्होंने, किसने? बहुत ज्ञानी गुणी लोग थे। ठीक है भाई, उस टाइम हम थे नहीं ना वहां पे एडुफ्लेक्स वाले। तो एक गुणी लोगों ने भाई जब राइट एंगल लिया तो यहां पे थीटा उन्होंने एक एंगल ले लिया और थीटा से जब उन्होंने तीर चलाया, चलाओ ना नैनो से बाण रे, तो जब उन्होंने तीर चलाया तो ये थीटा से जब तीर चलेगा तो दिस इज माय परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया जी। ठीक है भाई। अब सबसे बड़ी साइड होती है मेरी हाइपोटेनियस और बची हुई साइड सर बेस। मजाक कर रहे हो सर आप तो, है ना? तो दिस इज बेस। ठीक है। अब यहां पे हुआ क्या
यहां पे हुआ क्या, जब इस राइट एंगल ट्राइंगल पे एक थीटा मैंने लिया और उससे तीर चलाया तो भाई अपन को क्या मिला, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस ही मिला। और यहां से सिर्फ 6 रेशो निकले। क्या 6 रेशो निकले इस ट्राइंगल से, वो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं इसको आगे बनाता हूं। सो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी, ठीक है भाई। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं यहाँ पे, बहुत ही मजेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला, है ना भाई। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया और इसका नाम दे देते हैं भाई, क्योंकि नाम बनाना तो अपने को आता ही है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ A, B और C, ठीक है भाई। और एक थीटा दे देता हूँ, मान के चलो मैं यहाँ पे एक एंगल बना रहा हूँ विच इज इन C। तो एक मैंने थीटा दे दिया C पे, ठीक है भाई। अब यहां से जब मैं इस पे तीर चलाऊंगा, चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। तो जब मैंने यहां से तीर चलाया, थीटा यहां पे था तो इस पे मैंने यहां पे तीर चलाया, तो दिस इज माय परपेंडिकुलर। सबसे बड़ी साइड मेरी हाइपोटेनियस और बची हुई साइड मेरी बेस, ठीक है भाई। यहां तक तो हमने देख लिया था, ठीक है सर, बहुत अच्छे से देखा। अब यहां पे जब प्राचीन काल पे जब राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी हुई तो भाई सिर्फ 6 ही रेशियो निकल के आए। और वो क्या क्या रेशियो थे वो मैं आपको बताता हूं। 6 ही रेशियोज निकल के आए और उस रेशियोज क्या थे वो मैं आपको बताता हूं बहुत अच्छे से। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये 3 रेशियो है, 3 रेशियो और लिख लेते हैं भाई। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल जब हमने पढ़ा तो सिर्फ 6 ही रेशियोज निकल के आए, जो कि ये मैंने यहां पे लिख दिए। अब इनका नामकरण भी तो करना पड़ेगा ना भाई, समझ में आ रहा है। तो इसका नामकरण कर दिया इन्होंने, और नामकरण करके क्या किया भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को बोला गया साइन, ठीक है भाई। बेस अपॉन हाइपोटेनियस को बोला गया कोसाइन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोला गया टेंजेंट, ठीक है भाई। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर को बोला गया कोसेकेंट, हाइपोटेनियस अपॉन बेस को बोला गया सेकेंड, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को बोला गया कोटेंजेंट। अब एक बात सुनो, और मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिस चीज का नाम लिखना हमें आ नहीं रहा या जिस चीज का नाम बोलना भी हम फंबल कर जा रहे हैं भाई, उसको हम कैसे यूज करें। तो क्या किया गया, एब्रिविएशन करा गया, इनके शॉर्टकट नेम बना दिए गए। अब जैसे मेरा नाम है अनिरुद्ध कुमार, अब मम्मी मुझे थोड़ी ना बोलेगी बेटा अनिरुद्ध कुमार जल्दी आओ चीनी लेके आओ, बेटा अनिरुद्ध कुमार जल्दी आओ आटा खत्म हो गया जाओ आटा लेके आओ। तो उन्होंने क्या किया, एब्रिविएशन बना दिया मम्मी पापा ने मेरे। उन्होंने बोला भाई आज से तेरा नाम सन्नी है, तो बेटा सन्नी दे रहा, तो शॉर्टकट नेम रख दिए गए, तो एब्रिविएशन बना दिए गए, ठीक है भाई। तो एब्रिविएशन साइन का हुआ गया साइन, ठीक है। कोसाइन का हो गया कॉस, टेंजेंट का हो गया टेन, कोसेकेंड का हो गया कॉसेक, सेकेंड का हो गया सेक, और कोटेंजेंट का हो गया कॉट, ठीक है भाई। यहां तक तो हमें समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया, नामकरण भी हमने कर लिया, ठीक है। अब सर इसको शॉर्टकट याद कैसे करें, कैसे किया जाए। तो भाई हमने एक चीज बताई, और वो क्या थी, वो थी बेटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और उसके बाद हमने क्या बोला भाई, सोना चांदी तोले। क्या भाई, सोना चांदी तोले। तो भाई यहां से मेरे पे एक चीज आई
कि भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो भाई यहां देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले, मतलब साइन थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा जो होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बट कुछ बच्चे बहुत चटक होते हैं, जैसे कि मैं हूं। अपन ने कैसे याद किया था मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं। तो हमने कैसे याद किया था, सुनो, पापा बियर पियोगे, है पापा बियर, सॉरी हाँ, पापा बियर पियोगे। पापा ने बोला हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा। समझ में आ रहा है भाई, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। और उसके बाद पापा ने बियर तो पी ली, और उसके बाद जो कुटाई हुई मेरी, भाई क्या ही बताऊं तुमको। ठीक है भाई तो ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, साइन कॉस टेन। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, इस पे कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आगे प्रोसीड करते हैं। और यहां पे देखो कितना इजी है, कितना इजी है भाई, कितना इजी। देखो एक क्वेश्चन है नकली सा, इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद पूरे फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पे बोल रहा है साइन जो है ना भाई 4/5 है, साइन ए, सॉरी माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। साइन ए बोल रहा है 4/5 है, तो मैं इसको मिटा देता हूं पहले। यहाँ पे साइन ए ढंग से ही लिख देते हैं भाई, अपने को कोई दिक्कत थोड़ी ना है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भाई। इस सेशन के बाद आप भी बोलोगे बेटा पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा तो ये हो जाएगा साइन ए 4/5। तो भाई मैं यहां पे लिख लेता हूं ए बी सी, और साइन ए बोला 4/5, 4/5 पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब 4 जो है वो मेरा परपेंडिकुलर, 5 जो है वो मेरा हाइपोटेनियस। तो अगर यहां से ए बोला था, देखो ए, तो इस जगह से इस ए एंगल से देखेंगे भाई परपेंडिकुलर कहां है, तीर मारो भाई, चलाओ नैनो से बांध रे, जान ले लो ना, जान ले, है भाई। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर विच इज माय 4, हाइपोटेनियस विच इज माय 5। अब गली के बच्चे को पता है पाइथागोरस अंकल का फॉर्मूला। ठीक है भाई, पाइथागोरस चचा को तो सभी जानते हैं, तो चचा से हम बेस निकाल लेंगे। ठीक है भाई, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है भाई, हाइपोटेनियस इज माय 25, 5 का स्क्वायर विच इज 25। मैं पूरा तमीज से लिख लेता हूं, लो यार चिड़ो मत बस, है ना भाई। 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा 25 - 16 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। ये हो जाएगा जी बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और बेस आ जाएगा जी मेरा बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है जी भाई। 25 में से जब मैं 16 माइनस कर दूंगा तो 16 हो जाएगा, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो भाई 25 बोले तो 9 भाई, 9 तो बेस आ जाएगा जी मेरे पे 3, तो बेस अपने पे आ गया 3। ठीक है भाई, तो बेस आ गया यहाँ से 3। ठीक है जी, अब अपने को करना क्या है भाई, उसने बोला सारे रेशो निकाल के दिखा दे भाई मुझे। भाई साइन तो पहले से ही था, तो अपने को अब कॉस निकालना है, कॉस ए। ठीक है, फिर निकालेंगे tan ए, फिर निकालेंगे पहले मैं सारे लिख लेता हूं ना, एक ही साथ लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अभी मैं आपको सब चीज डिटेलिंग में बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। कॉसेक ए, ठीक है, फिर सेक ए, फिर लिखाएंगे भाई कॉट ए। ठीक है भाई, हम इन सब की वैल्यू निकाल देते हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है जी, परपेंडिकुलर मेरा 4 है, हाइपोटेनियस मेरा 5 है, और बेस मेरा कितना है जी 3। अब मैं यहाँ पे देखो एक काम करता हूँ, पापा बियर पियोगे, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है भाई, अब साइन तो हमने निकाल लिया, कॉस क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या भाई अपने में, बेस 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 3, तो 3/5। ठीक है, टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 4/3। ठीक है, अभी ये कॉसेक सेक और कॉट, इसको मैं संदेह के घेरे पे रखूंगा, और जब मैं फॉर्मूला कराऊंगा तब यहां पे आ जाएंगे भाई हम, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अरे बोलो, अभी फॉर्मूलेस कराऊंगा उसके बाद इस पे आएंगे, ठीक है भाई। तो इसको मैंने संडे के घेरे पे रखा है, आगे चलेंगे वो चीज सीखेंगे फिर वापस आएंगे। चलो भाई आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने को कोई दिक्कत की बात नहीं, वापस आना ही है अपने, है ना। ठीक है भाई, अब आते हैं फॉर्मूले पे, अपने पे फॉर्मूले पे आएंगे। तो भाई यहां पे मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, 1 कॉसेक थीटा होता है। क्या बोला मैं, साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 कॉसेक थीटा, ठीक है भाई। और ये इसका वाइसा वर्सा होता है। बोले तो क्या सर, बोले तो कि जो कॉसेक थीटा होगा ना वो हो जाएगा 1 साइन थीटा, ठीक है भाई। मतलब कि अगर सर साइन थीटा जो है ना वो अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा सर, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा सर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सो सिंपल, ठीक है भाई। सिमिलरली साइन का भाई कॉसेक, ठीक है भाई। अच्छा जी, अच्छा जी, कॉस थीटा का भाई क्या होगा भाई, कॉस थीटा का भाई होगा सेक। तो मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूं 1 सेक थीटा। एंड सिमिलरली इसी का वाइसा वर्सा, सेक थीटा क्या होगा भाई 1 कॉस थीटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कॉस थीटा को अपन लिख सकते हैं, पापा बियर पियोगे, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक को अपन लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड सिमिलरली टेंजेंट मतलब टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है भाई 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा, और वाइसा वर्सा कॉट थीटा जो होता है वो होता है भाई 1 टेंजेंट थीटा। अब टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, मतलब P अपॉन बी। एंड कॉट थीटा को अपन लिख सकते हैं B अपॉन P। तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, यहां तक तो बड़ा सिंपल था सर, नकली था सर, ये तो अपन को भी आता था, है ना भाई। पर अपन ऐसी कुछ चीजें बताएंगे आपको कि आपको पता चलेगा, अच्छा हमको सिखा रहा है भाई। तो अब यहां तक तो हमने ये सीख ली, ठीक है। यहां तक हमने बहुत अच्छे से देखा, बहुत मजेदार आया, बहुत मजेदार आ गया। अब अपने को ये चीज पता चल गई। अब थोड़ा पीछे चल लेते हैं। अब यहां से कॉसेक आ जाएगा हमारा। अब कॉसेक क्या होगा, देखो इसका उल्टा, कॉस का उल्टा, सॉरी साइन का उल्टा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं यहां पे इसको कर लेता हूं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, बहुत तहजीब से करेंगे भाई। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा जी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये हो जाएगा जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो भाई अब आपको पता है हाइपोटेनियस है मेरा 5, परपेंडिकुलर कितना था जी मेरा 4, हाइपोटेनियस था 5, बेस था जी मेरा 3, बेस था जी मेरा 3, परपेंडिकुलर कितना था जी मेरा 4। सो दिस इज माय आंसर। और जो हमने अभी पीछे छोड़ा था वो अभी हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। ये बड़ा रोलर कोस्टर वाली राइड कराऊंगा तुम्हें आज मैं ट्रिग्नोमेट्री में, भाई पूरी टेंशन ही खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म कर देंगे भाई, ठीक है। ये चीज अभी हमने देखी, बहुत अच्छे से देखी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हमने देख लिया। अच्छा सर, एक फॉर्मूला जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके आईसीएससी 10th एंड सीबीएसई 10th के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, वो क्या है भाई, टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है, ठीक है सर, मान लिया, आपने बोला हमने लिख लिया सर, बट हम कैसे माने सर, प्रूफ बताओ सर। प्रूफ भी बताएंगे भाई, अरे रुक जाओ भाई, हम है तो यहाँ पे, टेंशन मत लो। अच्छा जी, हमें पता है कि भाई टेंजेंट थीटा जो होता है वो क्या होता है, पहले मैं वो लिख लेता हूं, पापा बियर पियोगे ना, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है भाई, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू, अब मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखता हूं, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होल अपॉन कॉस की लिख दो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसल आउट, एंड लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगा चचा वो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। सो यहां से हमारा जो टेंजेंट थीटा हुआ वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो क्लियर है, ठीक है भाई, ठीक है सर, ये भी हमने सीख लिया, बहुत बढ़िया सर। सर कुछ ट्रिक बताओ ना,
बिना ट्रिक के तो जिंदगी कटती नहीं सर, तो ट्रिक बताएंगे ना बेटा, आओ ना फिर ट्रिक बता। अब बच्चों मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल ट्रिक। अभी तक हमने जो भी किया, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूलेस किए वो हमने अच्छे से मेमोराइज कर लिए, ठीक है भाई, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। अब हम जो करने वाले हैं उसका एक और बढ़िया तरीका है, वो है हेक्सागोनल ट्रिक, और इसको मैं सिखाऊंगा आपको बहुत मजे में। तो सबसे पहले एक हेक्सागन बनाना सीखते हैं। तो हेक्सागन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है भाई, ये मैंने एक हेक्सागन बना दिया, ठीक है। अब हेक्सागन के राइट हैंड पे, राइट हैंड में आप क्या करोगे, सारे राइट हैंड में सी सी सी, सारे राइट हैंड में सी 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 लिख दो। तो यहां पे सी सी सी, और एक चीज आपको पता होगा, आपने सुना होगा एस टी सी, क्या एस टी सी, ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, एस टी सी। तो यहां पे आप लिखो एस, यहां पे लिखो टी, यहां पे लिखो सी। अब यहां पे देखो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री, 6 ट्रिग्नोमेट्री थे, ठीक है भाई, हमने 6 आपको बताए थे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा। अब उन 6 में से देखो कौन कौन से लग रहे हैं हमारे राइट में। तो ये तो मेरा हो गया कॉस, ये हो गया मेरा कॉट, और ये हो गया मेरा कॉसेक, ठीक है भाई। तो राइट में मैंने ये देख लिया। अब कॉट से तीर मारो इधर को, अब कॉट का उल्टा tan लिख लो भाई यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पे आओ और कॉस से तीर मारो और कॉस का उल्टा सेक लिख लो भाई यहाँ पे, कॉसेक यहाँ पे, कॉसेक का उल्टा भाई यहाँ पे लिख लो साइन। अब आपको ना एक ट्रिक बताने वाला हूं जो कि बहुत मजेदार है। अब आप क्या करोगे, अब मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं, इसको येलो येलो डर्टी फेलो कर देता हूं, ठीक है भाई। अब आपने स्टार्टिंग में हमने आपको एक चीज बताई थी कि सर tan थीटा जो होता है ना वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पे देखो मैंने इस tan थीटा को पकड़ लिया, tan थीटा को यहां लिख लिया। अब tan के आगे कौन है, साइन, तो मैंने यहां लिख लिया साइन थीटा, अपॉन साइन के आगे कौन है, कॉस, तो मैंने यहां लिख लिया कॉस थीटा। तो यहां से मुझे पता चल गया कि भाई tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये ट्रिक है, इसमें दिमाग मत लगाओ। अब मैंने क्या पकड़ना है, आप साइन को पकड़ना है। आप साइन को लिख लो यहां पे, साइन थीटा क्या हो गया भाई, साइन के आगे क्या है, कॉस, तो मैं लिख देता हूं कॉस थीटा, अपॉन कॉस के आगे क्या है भाई, कॉट, तो मैं क्या लिख देता हूं यहां पे, कॉट थीटा। देखो भाई ट्रिक। अब मैंने साइन कर लिया, अब मैं पकड़ता हूं कॉस को। अब कॉस के, अब यहां पे मैंने कॉस को पकड़ लिया, मैं लिखूंगा यहां पे कॉस थीटा। कॉस थीटा के आगे क्या है, कॉट, तो लिख दिया यहाँ पे कॉट थीटा, अपॉन कॉट के आगे क्या है, इधर से जंप मारो कॉसेक, लिख दो यहाँ पे कॉसेक थीटा। क्लियर है कि नहीं है भाई यहां तक। अब मैंने पकड़ना है कॉट को जी अपने, यहां पे लिख लो कॉट। अब कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा के आगे क्या है, कोसेक थीटा, अपॉन कोसेक के आगे क्या है, सेक थीटा। देखो कितने सारे फॉर्मूले बन रहे हैं इस हेक्सागोनल ट्रिक से, ठीक है भाई। ये आ गया अपने पे, कॉट आ गया। अब मैं पकड़ूंगा कॉसेक को, फिर आ जाओ यहाँ पे कॉसेक लिख लो, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के आगे क्या है, सेक थीटा, लिख दो भाई सेक थीटा, अपॉन सेक के आगे क्या है भाई, tan थीटा, लिख दो भाई tan थीटा। अब आते हैं भाई सेक को पकड़ लेता हूं, तो भाई यहाँ पे लिख लो सेक थीटा, और सेक थीटा के आगे क्या है भाई, tan थीटा, और tan थीटा के आगे क्या है भाई, साइन थीटा। तो देखो कितने सारे फॉर्मूले एक हेक्सागोनल ट्रिक से मैंने लेकर आ गया। कितना इजी है ना, है ना, इजी है कि नहीं ये बताओ, है ना। तो अब हम क्या करने वाले, इसी हेक्सागोनल ट्रिक से गोल्डन फॉर्मूलेज आपको बताने वाला हूं जो कि जिंदगी भर आपके काम आने ही वाले हैं। क्लियर है, तो इसको आप फटाफट उतारो, फिर हम आते हैं हेक्सागोनल ट्रिक विद गोल्डन फॉर्मूलेज, ठीक है भाई। तो फिर से मैं आता हूं और फिर से मैं क्या करने वाला हूं, एक हेक्सागन बनाता हूं। अब आपको पता चल गया होगा हेक्सागन कैसे बनाना और उसकी ट्रिक क्या है, ठीक है भाई। तो अपन यहां पे हेक्सागन बनाते पहले, और इस हेक्सागन को ना थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूं ताकि थोड़ा मजा आया ना। क्यों भाई, मजा आएगा ना भाई, मजे के लिए तो हम आ रखे हैं एडुफ्लेक्स में, मजे लेने ही तो आए हैं भाई, साथ में पढ़ेंगे भी। राइट में सारे सी 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 सी, फिर एस टी सी, लिख लो एस टी सी, तो ये हो जाएगा कॉस कॉट कॉसेक, ठीक है भाई। तीर मारो भाई, चलाओ नैनो से बाण, तो ये हो जाएगा भाई साइन, यहां से मारो भाई
तो ये हो जाएगा भाई मेरा कॉस का उल्टा सेक, और यहां से मारो तो ये हो जाएगा भाई मेरा 10। अब यहाँ पे आपको एक चीज करनी है, मैं यहां से इसको चलाता हूं। अब मैं एक काम करने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला है तुम लोग, ठीक है भाई। तो मैं इसको बीच वाले को मिटा देता हूं, ठीक है भाई। ये अपन ने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करो, येलो येलो डर्टी फैलो, और इसको मैं गोला कर देता हूं। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, देखो बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा भाई, मजा नहीं आया तो बता देना, ठीक है भाई। अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1। अब आपने बहुत अच्छे से इसको देखना है, ठीक है। ट्रिक है, बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, प्रूफ भी कराऊंगा, बस एक बार ट्रिक देख लो। तो यहाँ पे देखो साइन कॉस। अब यहां से मैं तीर चलाऊंगा और इस तीर को भाई हम पिंक कर देंगे भाई। यहां से मैंने तीर चलाया, कॉट पे लगा, फिर नीचे आया 1 पे आ गया। तो यहाँ पे देखो साइन से चला, फिर कॉस पे लगा, फिर 1 पे आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सब स्क्वायरिंग में आएगा, तो 1 का भी स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर करो या 1 लिखो, एक ही बात है, इसलिए मैं इसको स्क्वायर नहीं कर रहा, 1 ही लिख रहा हूं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखो, यहां से तीर चला, कॉस पे लगा, कॉस से टकर के नीचे आ गया 1 पे, ठीक है भाई। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जिंदगी भर काम आने वाला भाई ये चीज। फिर आते हैं, फिर भाई हम दूसरे को भी मौका देते हैं। तो भाई हमने बोला ये वाला हम नहीं करेंगे, ये तुम करो भाई। अब हम दोबारा से यहां पे आएंगे और यहां से चलेंगे। अब तो 1 से मैं गया, तीर लगा कॉट पर, कॉट से गया कॉसेक पे, 1 से चला, कॉट पे लगा और फिर कॉसेक पे आ गया। तो यहां से मेरा फॉर्मूला बन गया भाई क्या, यहां से मेरा फॉर्मूला बन गया 1 का स्क्वायर प्लस कॉट का स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, जब भी तीर लगना है लास्ट वाले में वहां पे आएगा इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज माय सेकंड फॉर्मूला। एंड सिमिलरली मैं इसको क्रॉस करूंगा और अब इस पे आ गए भाई। तो जब मैं इस पे आ गया भाई, तो अब यहां से तीर चलेगा, 1 पे लगेगा और नीचे से, ठीक है भाई। तो अब यहां पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा जी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड दिस इज आवर गोल्डन फॉर्मूले। ये हमारे गोल्डन फॉर्मूले हैं भाई, जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे काम आएंगे। आपके 11th 12th हर जगह पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी करोगे ना भाई, वहां पे भी ये काम आने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज डिस्कस कर लेते हैं भाई, जब इतना खर्चा हो ही गया है सर, तो ये भी बता दो कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों है, वो भी देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना अपने को। तो मैं वहां पे बता देता हूं, लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ही क्यों आया सर, और कुछ भी तो आ सकता था। तो भाई एक काम करते हैं, हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा, मतलब पापा और हाँ P अपॉन H। और कॉस थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस थीटा क्या लिख सकता हूं, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, है ना, तो B अपॉन H। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू इस पे सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो जरा 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो भाई मैं इस पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो P अपॉन H का होल स्क्वायर प्लस B अपॉन H का होल स्क्वायर, क्या लेफ्ट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, क्या राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, तो देख लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा भाई P का स्क्वायर अपॉन H का स्क्वायर, फिर आ जाएगा B का स्क्वायर अपॉन H का स्क्वायर, और ये आ जाएगा भाई एलसीएम लोगे तो H स्क्वायर, और ये हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद आ रही होगी, एक अंकल का नाम आपके जुबान पे आ गया होगा, पाइथागोरस अंकल, पाइथागोरस चचा। तो ये पाइथागोरस चचा ने एक चीज बताई थी कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या मैं इसके जगह H का स्क्वायर लिख सकता हूं, यस ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगा H का स्क्वायर अपॉन H का स्क्वायर, और कट के आ गया भाई एक, टना आ गया भाई मेरा राइट हैंड साइड। तो भाई यहां से हमने प्रूव कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। एंड सिमिलरली आप अगर इन दोनों पे भी यही चीज लगाओगे ना, तो भाई इन दोनों पे भी यही चीज लगाओगे तो भाई सेक स्क्वायर थीटा आएगा,
और कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा भाई। क्लियर है कि नहीं? तो यहां तक तो मेरे ख्याल से लगभग सर बहुत बढ़िया, आगे सर, ठीक है भाई। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से आगे होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आगे प्रोसीड करते हैं भाई। अच्छा भाई, अब आते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। अब बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, सर ये क्या ड्रामा है सर, सर ये क्या ड्रामा है, साइन 30 क्या है सर ये साइन 45 क्या है सर, 45 डिग्री, सर ये tan 45 डिग्री क्या है सर, ये कैसे याद करें सर? तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे, जैसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं, तो पहले उससे चलेंगे, फिर भाई ट्रिक तो अपने पास भी है ना भाई। AK-47 सर जब तुम्हें पढ़ा रहा है ना भाई, तो ये समझ लो सारे डाउट में तुम AK-47 चलाओगे, किल कर दोगे सबको। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसको साफ कर लेता हूं और बहुत अच्छे से ट्रेडिशनल मेथड से आपको बताता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है भाई। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं, देखो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है भाई। अब जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ते हैं, ये बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं, और आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव ही होते हैं, सारे पॉजिटिव रेशियो होने वाले, इसलिए हमने कुछ स्टैंडर्ड एंगल लिए, ठीक है भाई। हमने क्या किया, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक 10th लेवल की, 9th लेवल की, इसलिए सब क्या है, स्टैंडर्ड एंगल्स क्या है, 0 से 90 के बीच में है। देखो ये 90 डिग्री है ना, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनेगा, और एक स्टैंडर्ड एंगल है जो कि मैं आपको बताता हूं, और पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको साफ कर देता हूं बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। तो बहुत अच्छे से समझेंगे, मजा आएगा, मैंने आपको बताया है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे हम लोग, पूरा सेशन देखोगे तो, ठीक है भाई। तो अब हम प्रोसीड करते हैं। तो भाई सबसे पहले एक स्टैंडर्ड एंगल लिख लेते हैं जो कि है 0 डिग्री, ठीक है भाई, 30 डिग्री, ठीक है भाई, 45 डिग्री, ठीक है भाई, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये हमारा एक स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है भाई। अब यहां पे मैं लिख लेता हूं साइन थीटा, फिर लिख लेता हूं कॉस थीटा, फिर लिख लेता हूं टेन थीटा। बेसिकली आपको ना, अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा पता है ना, आप सारे 6 के 6 रेशियोज आराम से निकाल सकते हो, बट बेसिकली मैं आपको पूरा बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम 0 लिख देंगे, यहाँ पे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है भाई। फिर क्या करूंगा, होल डिवाइडेड बाय 4, होल डिवाइडेड बाय 4, होल डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। अब इसका अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट, होल अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। अब देखो 0/4 भाई 0 आएगा, तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा भाई मेरे पे, 1/2। साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, काटोगे तो ये हो जाएगा 1/√2। फिर साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2। साइन 90 डिग्री इज माई 1। सिंपल। अब आपको करना क्या है, ये 1 है ना, इसको उठा के यहां रख दो, 1, इसको उठा के यहां रख दो, √3/2, ये तो इसी जगह पे है तो √2, इसको इधर रख दो 1/2, और इसको इधर रख दो तो ये हो गया 0, ठीक है भाई। एंड सिमिलरली टेन थीटा क्या होता है, गली के बच्चे को पता है कि टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पे देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूंगा 0/1 विच इज 0, फिर इसको करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1/√3, इसको करूंगा तो पूरा कट के 1 आ रहा है, इसको करूंगा तो ये आ जाएगा √3, और इसको करूंगा 1/0, तो ये क्या है, अनडिफाइंड है। क्या है ये भाई, 1/0 आ गया तो इन्फिनिटी हो जाता है ना, विच इज अनडिफाइंड, तो इसको डिफाइंड नहीं करते, इसको लिख देता हूं अनडिफाइंड। एंड सिमिलरली अगर आपको साइन थीटा पता चल गया ना, अगर आपको ये साइन थीटा पता चल गया तो आप कॉस थीटा भी निकाल सकते हो, ठीक है भाई, टेन थीटा भी निकाल सकते हो, कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, पहले आप ये लिख लो, फिर कॉसेक सेक सब बताऊंगा एक एक करके, ठीक है भाई। तो यहां तक हमने ये कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, बहुत अच्छे से देखेंगे आप, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूं, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा यहां पे 0 तो ये भी भाई 0 ही होगा, ठीक है। ये 1/2 है, और हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 देखो ये देखो 1/1/2 विच इज 2, फिर 1/1/√2 ये हो जाएगा √2, फिर ये हो जाएगा 1/√3/2 ये हो जाएगा 2/√3। सीधे
पलट दो भाई इसको, और ये 1/1 तो 1 ही रहने वाला है। सिमिलरली आप कॉसेक थीटा में भी यही करोगे। अगर आपको सेक थीटा निकालना है वही आप करने वाले हो, ठीक है भाई। तो एक काम करता हूं मैं, पहले आप इसको उतार लो, फिर मैं सेक थीटा बता देता हूं, ठीक है भाई। ओके, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया, इसको मैं मिटा देता हूं, ऊपर का कोई काम नहीं हमारा, तो मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। बहुत इजीली करेंगे हम, सब चीज करेंगे, मजे में करेंगे भाई, मजा आना चाहिए ना। लाइफ में मजा नहीं लिया तो भाई क्या लिया, ठीक है भाई। और एडोफ्लेक्स में मजे नहीं करोगे तो क्या करोगे भाई, पढ़ाई के साथ मजे भी तो कराएंगे भाई। यार पढ़ तो हर कोई रहा है, मजे के साथ नहीं पढ़ रहा ना पर, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया, कॉसेक भी देख लिया। अब हम करते हैं क्या भाई, अब हम करते हैं सेक। अब यहाँ पे देखो सेक थीटा अगर मुझे निकालना है तो सेक थीटा होता है कॉस का क्या, कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1/1, फिर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2/√3। ये मेरा क्या है 0 डिग्री, ये मेरा 30 डिग्री, एंड सिमिलरली 45, फिर 60, फिर 90। फिर यहाँ पे अगर मैं आता हूं तो ये हो जाएगा √2, फिर यहाँ पे आता हूं तो ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे होता है ये तो ऑब्वियस ही बात है 0, ठीक है भाई। एंड सिमिलरली tan का उल्टा क्या हो जाता है मेरा कॉट। अब tan का उल्टा कॉट होगा भाई, तो मैं एक काम करता हूँ, फिर से भाई इस पे थोड़ा सा हाथ चलाता हूँ और इसको हटा देता हूँ भाई, अपना तो काम बन गया यहाँ पे, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये इन्फिनिटी लिख लो, वैसे अनडिफाइंड है वो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आता है tan का उल्टा होता है कॉट। अब कॉट का उल्टा 1/0 विच इज 0, तो ये हो जाएगा कितना √3, ये तो 1 ही रहने वाला है, ये हो जाएगा 1/√3, और 1 ये हो जाएगा 1/∞, ये भी अनडिफाइंड है भाई। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ गई होगी, जैसे हम स्कूल में बताते हैं, बट हम क्या करने वाले हैं, आपको थोड़ा सा यूनिक बनाने वाले हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं भाई, पाम ट्रिक सीखेंगे, बहुत बढ़िया मजेदार हैंड ट्रिक और पाम ट्रिक बाय AK-47, ठीक है भाई। तो आपको कुछ नहीं करना, अपना लेफ्ट हैंड लेना है, ठीक है भाई। देखो कितना प्यारा हाथ है ये, मेरा तो नहीं है भाई, पता नहीं किसका, ठीक है भाई। तो लेफ्ट हैंड ले लो अपना, ठीक है, अपना लेफ्ट हैंड लो, और अपने लेफ्ट हैंड पे ऐसे लेफ्ट हैंड रख के आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ऐसे लेफ्ट हैंड ले लो, ये अपना लेफ्ट हैंड, ये हाथ आ रखा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम उल्टा कर लेंगे। अपना लेफ्ट हैंड ले लो, ठीक है भाई, इसको हम, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ऐसे करके अपने सीधे आप लेफ्ट हैंड में ऐसे देखोगे, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा जी 30 डिग्री, ये हो जाएगा जी 45 डिग्री, ये हो जाएगा जी 60 डिग्री, और ये हो जाएगा जी 90 डिग्री। आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है, ये हाथ उल्टा हो गया बट कोई दिक्कत नहीं, इसको भाई अंगूठा ना बना के भाई सीधे सीधे इसको कर लो भाई, हाथ है ये, लेफ्ट हैंड है, ऐसे आपने आप ऐसे रखा, देखो जैसे आप मुझे देख रहे हो, ऐसे अपना हाथ रख लो। तो जो तुम्हारी पिंकी फिंगर है वो 0 डिग्री की हो गई, जो तुम्हारी रिंग फिंगर है वो 30 डिग्री की हो गई। रिंग फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये उंगली है बीच वाली, क्या बोलते हैं इसको, 4 फिंगर, और ये हमारा थंब हो गया भाई, ये थंब है हमारा, ठीक है भाई। तो ऐसे करके मैंने इसको लिख लिया, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो जो मैं लिख रहा हूं उसको आप लिखते रहो, ठीक है। यहां से अगर मैं चलता हूं, ये होता है मेरा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां पे लिख लो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्या होगा साइन थीटा। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं, एक सेकेंड भाई, ये हाथ ज्यादा तेज बन रहा भाई, है ना, हिल रहा है, अरे रुक जा भाई, ठीक है भाई। अब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं तो इधर से इधर, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं तो मैं आप लिख लो एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो होगा मेरा कॉस थीटा, ठीक है भाई। यहां तक लिख लिया। अब जो हमारा निंजा, जिसे जो बोलते हैं हमारा निंजा फॉर्मूला, तो बस यहां पे आप एक चीज लिखो, अंडर रूट फिंगर अपॉन 4, बस ये लिख दो। यहां तक आपने लिख लिया। अब आपको मैं ट्रिक सिखाता हूं, ये पहले आप लिख लो, लिख लिया, ये आप लिख लिया, बहुत बढ़िया। यहां तक आपने सब चीज लिख लिया, बहुत बढ़िया है, मजा आ गया भाई। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं भाई, मुझे ना साइन 60 डिग्री चाहिए। क्या चाहिए? साइन 60 डिग्री। अब आप क्या करोगे, देखो भाई, अब मैं आपके लिए कैमरा ऐसे करके दिखाऊंगा आपको सब कुछ, ताकि आपको भी पता चले, ठीक है भाई। तो मैं थोड़ा आपके नजदीक आ रहा हूं, आ जाओ, चलो ठीक है भाई। अब यहां पे देखो, साइन मैंने बोला 60 डिग्री, अब मैंने अपना हाथ रखा, अब देखो 60 डिग्री कहां है भाई, यहां पे देख रहे हो, ये देखो 60 डिग्री, तो यहां पे मेरा 60 डिग्री, मैंने इसको दूसरे वाले हाथ से पकड़ लो, पकड़ लिया। अब साइन पे क्लॉकवाइज चलते हैं, तो गिन दो यहां से, 1 2
3, देखो भाई ये पकड़ लिया, आप गिनो 1 2 3, ये 3 उंगलियां हैं। तो मैं क्या करूंगा, फिंगर कितनी है भाई, फिंगर कितनी है 3/4, तो कितना आ गया मेरे पे √3/2, ये आ गया जी मेरा साइन 60 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मैं क्या करने वाला हूं। ये टेबल रटने की जरूरत नहीं भाई, अपने हाथ से ही काम चल जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं फिर से करता हूं, साइन 30 डिग्री निकालते हैं जी। अब साइन 30 डिग्री कहां है भाई, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। साइन 30 डिग्री है भाई अपन का यहाँ पे, तो मैंने क्या करना, लेफ्ट हैंड लेना है, साइन 30 डिग्री है, मैंने ये पकड़ लिया। कितनी उंगली बची, बस सिर्फ एक उंगली बची, देखो भाई एक ही उंगली बची यहाँ पे, बाकी इसको हटा देना है। एक उंगली बची इधर से, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे तो क्लॉकवाइज में तो एक ही है, तो भाई एक उंगली बची, तो क्या लिखूंगा भाई, √ फिंगर कितनी है 1/4, विच इज माई 1/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या चल रहा है खेला, क्लियर है ना। तो ये हमने क्या देखा अभी, फिंगर ट्रिक देखी अभी साइन का। अभी कॉस में भी चलते हैं भाई, देखते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। अब आते हैं हमारा कॉस पे, ठीक है भाई। फिर 0 ले लेता हूं, 30 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और हमको पता है कि अगर मैं कॉस में चलूंगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा ऐसे को, ठीक है भाई। अब देखो फिर से, अगर मैंने आपको बोला भाई बता दे कॉस 30 डिग्री क्या होता है जी, 30 डिग्री, तो अपन को देखना 30 डिग्री का ये है जी अपन का 30 डिग्री। इसको राइट हैंड से पकड़ लो अपना, पकड़ लिया भाई। अब देखो इधर से गिनोगे, इधर से चलोगे तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा √ फिंगर कितनी है 3/4, तो कितना हो गया भाई √3/2। क्या बात है जी, मजा आ गया सर, मजा आ गया। साइन का भी पता चल गया, कॉस का भी पता चल गया, ये तो भाई मजा ही आ गया। बट सर एक चीज बता दो, एक चीज बता ही दो सर, बता ही दो सर एक चीज। क्या बेटा, और आप पूछोगे ये सर कि आपने साइन का बता दिया जी, आपने कॉस का बता दिया जी, अगर उसने मुझसे ये पूछ लिया सर कि tan 45 बता, अब तो मुझे टेबल याद करनी पड़ेगी ना। ना 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 बेटा, क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं। देख भाई, अपन को पता है कि tan थीटा होता है sin θ/cos थीटा, तो अपन को कुछ नहीं करना, अपन को निकालना है tan 45 डिग्री। तो tan 45 होता है sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री भाई, ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे, sin 45, वही करो sin 45 में, sin 45 है ये, और यहां से गिन दो 1 2, तो ये हो जाएगा कितना 2/4, विच इज 1/√2। ये आ गया मेरा sin 45। एंड सिमिलरली अगर मैं cos 45 की बात करूं तो cos 45 क्या आ जाएगा, फिर cos में यही वाली उंगली है पर इधर से चलूंगा, इसमें भी मेरा क्या आ गया 1/√2। अब tan 45 चाहिए था भाई, तो sin 45 है 1/√2 होल अपॉन cos 45 1/√2, और ये कटेगा तो आ गया 1 भाई, और आ गया मेरा tan 45 = 1। कितना इजी है भाई। अगर आपको ना साइन और कॉस पता है ना, आप सारे रेशियोज निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बस साइन और कॉस पता होना चाहिए। अगर आपको साइन पता है, अगर आपको साइन पता है, अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर लेता हूं और इसको और अच्छे से बताता हूं आपको। देखो बच्चों, मजे के साथ करना है जो भी करना है। देखो साइन अगर आपको पता है तो साइन से आपका क्या निकल सकता है, कॉसेक निकल जाएगा, ठीक है भाई। अगर आपको कॉट पता है, तो सॉरी कॉस पता है, तो कॉस से आपका सेक निकल जाएगा, सेक थीटा के नहीं निकलेगा, बताओ, बिल्कुल सही बात। और साइन और कॉस से मेरा tan निकल जाएगा, और अगर आपका tan निकल गया तो भाई आपका कॉट भी निकल जाएगा। तो देखो कितना इजी है ये टॉपिक, बच्चे इसको मेमोराइज करते। भाई मैंने खुद मेमोराइज किया था क्योंकि उस टाइम पे ट्रिक मुझे पता नहीं थी, ठीक है भाई। मैं नहीं चाहता आपके साथ ये दुर्घटना हो, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता दिया हूँ, हैंड ट्रिक, पाम ट्रिक, जो आप बोलना है, AK-47 ट्रिक, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, तो यहां तक अभी हमने बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से समझा कि पाम ट्रिक क्या होती है, sin 45, sin डिग्री, जो भी हमने सब चीज बहुत अच्छे से देखा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा जी, अरे भाई ये क्या आ गया जी, अरे सर मैथ्स पे सर ये सिविक्स का चैप्टर कैसे, यही सोच रहे थे क्या, गाचा बहुत बढ़िया। तो भाई ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना भाई, ये ट्रिक है। क्या बोला मैं, जब भी आपके पास, मान के चलो मैंने अभी आपको बताया स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है भाई। अब अगर आप पे ऐसा कुछ आ जाए sin 32 डिग्री,
अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, साइन 32 डिग्री क्या है सर ये, हमने तो स्टैंडर्ड, आपने सर हमारे साथ धोखा किया है सर, खिलवाड़ कर दिया सर आपने हमें बताया था सर 0 डिग्री है ना सर, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सर ये खिलवाड़ तो आपने हमारे साथ कर दिया सर, ये तो बताया नहीं आपने। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, जहां पे भी ऐसा कुछ तुझे दिख जाए, साइन 32 डिग्री, साइन 74 डिग्री, कुछ भी इस स्टैंडर्ड एंगल के अलग, तो भाई आपको पता चल जाना है, पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, आपको सुप्रीम कोर्ट ट्रिक लगानी है भाई। सुप्रीम कोर्ट ट्रिक क्या है भाई, वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ट्रिक को मैं बोलता हूं SC ट्रिक। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, यहां पे देखो साइन जो है कॉस, देखो सुप्रीम कोर्ट साइन कॉस, अभी जो बोल रहा हूं वो लिख लो, ठीक है, सेक कॉस सेक। और भाई एक भाई ऐसा है जो कभी भी धोखा नहीं देता, दो भाई ऐसे हैं, कौन, टेन और ये टेन और कॉट ऐसे भाई हैं भाई जो कभी नहीं धोखा देते। बस सुप्रीम कोर्ट ट्रिक याद रखो, SC, मैंने क्या बोला, साइन का कॉस, सेक का कॉसेक, टेन का कॉट, ये पहले आप लिखो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या ड्रामा चल रहा है यहां पे, जल्दी जल्दी करो। ये आपने कर लिया, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूं, आपको बहुत तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रिक बताता हूं, ठीक है भाई। तो इसको पहले हम मिटा लेते हैं भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये अभी आपने लिख लिया, कौन सा भाई किसके साथ रिलेशन में जाएगा ये आपको मैंने बता दिया सुप्रीम कोर्ट ट्रिक से। अब आपको एक चीज करनी है भाई, क्या होता है वो देख लो कि भाई साइन 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा जो होता है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है भाई कॉस थीटा, एंड इसी का वाइसा वर्सा सुप्रीम कोर्ट, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है भाई साइन थीटा। ये कैसे आया सर, बता दोगे क्या? बिल्कुल बताएंगे बेटा, हम है ना यहाँ पे, पहले इसको देख ले। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई सेक का कॉसेक थीटा, ठीक है भाई। एंड कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी मेरा सेक थीटा। एंड दो भाई तो कभी भी नहीं बदलते, टेन और कॉट, तो भाई टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा जी मेरा कॉट थीटा। एंड सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा जी हो जाएगा मेरा टेन थीटा। सो ये देखो, इतने सारे फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट ट्रिक याद रख लो भाई, बस और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, घबराओ मत यार, मैं हूं तो, घबराओ मत, सब करेंगे। पहले इसको लिख लो आप बहुत अच्छे से, और इसको प्रूव करते हैं भाई। सर ये क्या ड्रामा है ना, तो एक बार प्रूव भी कर लेते हैं भाई। तो यहां पे देखते हैं भाई, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है सर वो क्या होता है, आपने बताया था सर कॉस थीटा होता है ना भाई, कॉस थीटा होता है। तो मैं लिख लेता हूं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना, अपने को कोई दिक्कत नहीं है भाई, कॉस थीटा अपन सब बताएगा तुमको, टेंशन मत लो, ठीक है। मान के चलो ये मेरा थीटा है, और हमें पता है कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो भाई ये 90 डिग्री। अच्छा, तो भाई अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा भाई, ठीक है भाई। तो मैं इसको नाम दे देता हूं ना, अच्छा नहीं लग रहा बिना नाम के ना, गुमनाम है कोई और बदनाम है कोई, है ना भाई, तो नाम दे दिया मैंने। अब यहां पे मैं करता हूं एक काम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा। एंगल ए अपने को है नहीं पता, तो एंगल ए को एंगल ए ही रहने देते हैं, प्लस बी क्या है मेरा 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री, प्लस एंगल सी मेरा थीटा है इक्वल्स टू 180। तो अगर मैं इन सब को राइट में शिफ्ट कर दूंगा और भाई एंगल ए का ब्रेकअप करा दूंगा, पता है ना ब्रेकअप में, अरे बताओ यार, मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होगा, है ना भाई। ब्रेकअप में क्या होता है, अकेला हो जाता है इंसान, है ना, घर वाले भी सब बोलते हैं भाई तू अपना देख ले अब, है ना। तो इसको जब मैं इधर फेंक दिया तो एंगल ए क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री
माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल ए क्या हो गया जी मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको 90 डिग्री लिखता हूँ, पता नहीं क्या लग रहा भाई ये, ओके जी 90 डिग्री माइनस थीटा जी, ठीक है भाई। तो मतलब ये वाला जो एंगल आ गया वो हो गया मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पे इस पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लगाता हूं। देखो भाई, अगर मैं यहां से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लगाऊं, सो भाई चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, ठीक है भाई। तो अगर मैं यहां से इस पे तीर मारूंगा तो दिस इज माय परपेंडिकुलर, दिस इज माय बेस एंड दिस इज माय हाइपोटेनियस, ठीक है भाई। तो अब मैं यहां पे देखो साइन 90 माइनस थीटा पे क्या लिख रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज माय यहां पे लिख रहा हूं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, वो क्या हो जाएगा मेरा BC अपॉन साइन 90, ओके। पापा बियर पियोगे, लिख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा। तो भाई साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, विच इज BC अपॉन AC, ठीक है भाई। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी से कॉस थीटा निकाल लूं, निकाल दूं, ठीक है भाई, इसी से कॉस थीटा निकाल लेता हूं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई मेरा, यहां से देखते हैं भाई, हाँ अब यहां से थीटा यहां पे है, तो कॉस थीटा का होगा परपेंडिकुलर मेरा इस कॉस थीटा के हिसाब से ये बन जाएगा, इसको मैं येलो से करता हूं, परपेंडिकुलर मेरा ये बन जाएगा, अगर कॉस थीटा के हिसाब से देख रहा हूं, परपेंडिकुलर ये और मेरा बेस ये हो जाएगा जी, और ये मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। ये कॉस थीटा मैं येलो से कर रहा हूं, तो कॉस थीटा जो हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, देखो भाई कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज माय BC एंड हाइपोटेनियस इज माय AC। और यहां पे देखो क्या ये दोनों रेशियो सेम नहीं आ रहे क्या, अरे देखो क्या ये दोनों रेशियो सेम नहीं आ रहे क्या, बिल्कुल आ रहे सर, इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, सिंपल, क्लियर, क्या बात है। तो भाई अपन ने ये चीज देख ली, हमने प्रूफ भी कर दी सर ये कैसे आता है, क्यों आता है, किस लिए आता है भाई। फिर हम गाना भी गाएंगे, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ, ठीक है भाई। तो यहां तक तो हमने सब चीज देख लिया भाई, सुप्रीम कोर्ट भी देख लिया भाई, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमने देख चुका है, ठीक है भाई। अब हम क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन हमारा इतना ही रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में, तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। और अब हम क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चंस कराने वाला हूं आपके, जो आपके बोर्ड्स में आए हैं, बहुत बच्चों को डिस्टर्ब किया है, हमें भी किया है, बट अब आप डिस्टर्ब नहीं होने वाले भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा अपनी ट्रिक के साथ, मजे के साथ, मस्ती के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू।